बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं अहमद अस्कर। आज हम इस वीडियो में इंटरव्यू में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं और उसका जवाब आपने किस तरह देना है और कौन सा जवाब देना है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर सवाल कौन कौन से पूछ रहे हैं, वो काइंडली हमें सवाल बता दीजिए। तो देखें, हर एक जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हर एक का इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यू से मुख्तलिफ है। लेट्स सपोज करें अगर 10 बंदे हैं तो 10 में से अगर सब के इंटरव्यू हो रहे हैं तो सब के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि यार ये क्वेश्चंस ये आप पढ़ लीजिए, ये आपसे पूछेंगे, तो अगर 10 बंदों में से एक बंदे से वही पूछ लेते हैं, बाकी 9 बंदे जो हैं उनसे नहीं पूछते, तो फिर वो सोचेंगे कि सर जो आपने बताए थे वो तो किसी ने हमसे पूछा ही नहीं, आपने तो ऐसे फजूल में हमें बता दिया। तो इस वजह से क्वेश्चन जो है हर एक का इंटरव्यू जो है वो अलग अलग है, लेकिन उन सब में कॉमन चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की गई हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इस्लामाबाद पुलिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको क्यों चूज़ करें, या अगर आपके आने से हमारे डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा होगा, आप क्या काम कर सकते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, ये भी जो क्वेश्चंस है वो भी आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करते हैं और आपकी सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें भी मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो आपकी जो है अपनी पर्सनल जो है बातें हैं। लेकिन हाँ, उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा से आपको आइडियाज़ दे सकता हूँ कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ करें आप इस्लामाबाद पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको जवाब बता दूँ, तो फिर अगर ये वीडियो मेरे 1000 लोग देखें तो वही 1000 लोग ही वही बोल दें, तो फिर ये कॉपी पेस्ट वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं बस आपको जस्ट आइडियाज़ दे सकता हूँ, फिर आप उसको अपने हिसाब से जो भी आपकी चीज़ें हैं उससे रिलेट करके आप उसका आंसर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सवाल है कि आप इस्लामाबाद पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और मेरे बचपन से ख्वाहिश थी, जैसे मैंने जब भी मैं न्यूज़ पे देखता था तो इस्लामाबाद पुलिस कोई डेलीगेशन आता था, कोई और मसला होता था इस्लामाबाद में, फिर भी वो फ्रंट पे आके खड़ी हो जाती थी और मुश्किलात के साथ डट कर जो है वो मुकाबला करती। तो इसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन हुई है, या मेरे वालिदैन ऑलरेडी इस्लामाबाद पुलिस में सर्व कर रहे हैं तो उसकी जो सर्विस देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है कि मैं अपने वालिदैन की जो सर्विस है उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू करूं। या अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये टिप्स हो सकती हैं कि अगर आपने कहीं पे सोशल वर्क किया है, कहीं आउटफील्ड में जाके कहीं काम किया है, या आपके पास कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जे, ठीक है, तो वो भी आप उसमें बता सकते हैं कि मैं एक निडर ख़वातीन हूँ, मैं अंडर प्रेशर में भी काम कर सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पीपल्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूँ, और मेरे पास एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग मेरी बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मेरी बहुत अच्छी है, और मैं हर हालात में हर एक सिचुएशन में मैं काम कर सकती हूँ, चाहे कितने भी कैसे भी हालात हों, तो वो मुझ में पोटेंशियल हैं। मतलब इस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आपकी मेरिट्स डीमेरिट्स उसके हिसाब से डिपेंड करता है। पुलिस के डिपार्टमेंट में अक्सर छुट्टी का मसला होता है, छुट्टी नहीं मिलते तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखें, अभी आपकी ये चीज़ें थोड़ी जज की जा रही हैं, ठीक है। आपने ऐसा जवाब देना है कि इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाए, तो आप कहें कि मैं अपनी ड्यूटी को तरजीह दूंगा, अपने फ़राज़ को जो है वो सर अंजाम दूंगा। इस तरीके से आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आपने जैसे कहते हैं ना मक्खन लगाना, तो इंटरव्यूअर को ऐसे फील भी ना होना चाहिए कि ये मेरी बातों पे मक्खन लगा रहा है, तो उससे भी आप अवॉइड कीजिएगा। बाकी जनरल चीज़ें उसकी तारीफ़ कर लेनी है, ठीक है। इसमें देखें, छुट्टी का जो मसला होता है ना, एक होती है आपकी ग्रेजुअल छुट्टी, दूसरी होती है आपकी इमरजेंसी छुट्टी। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी फैमिली के साथ कोई मेजर इशू हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपकी वो छुट्टी कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो है वो थोड़ी सी नर्वस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि देखते हैं अभी इस सिचुएशन में वो हमें क्या जवाब देता है।
या अक्सर ऐसे भी सिचुएशन हो जाती है, आपके बहन की शादी है या ईद के त्यौहार हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो आप उसका सिंपल जवाब दे सकते हैं कि सर मैं बेल्ट फोर्स इसलिए तो ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मैं मुश्किलात को सह सकूँ, उसको बर्दाश्त कर सकूँ, मैं अपने इनर पोटेंशियल को जान सकूँ, मैं जो अपने अवाम है, अपने मुल्क है, उसकी मैं खिदमत कर सकूँ। ठीक है, तो इसलिए तो मैं आना चाहता हूँ और मुझे इससे चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने ड्यूटी के सही तरीके से सर अंजाम दूंगा। वो कहते हैं ना कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो आप उसे कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी ऐसी खूबियाँ दी हैं जिसके ज़रिए मैं इस डिपार्टमेंट में आकर बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ इस डिपार्टमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए, और मैं इसको ग्रो करवा सकता हूँ। और मैंने कभी भी जुर्म नहीं किया और किसी भी इलीगल एक्टिविटी में मैं इनरोल नहीं रहा। मुझे जो जुर्म से वो बिल्कुल नफ़रत है और मैंने हमेशा कानून की पासदारी की है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे अवाम जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं उनको क्राइम करने से रोका जाए। तो इस वजह से ये बहुत सारी क्वालिटीज़ मुझ में हैं, तो इस वजह से मैं पुलिस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपने ऐसा बता दिया है तो कहेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस का जवाब देते हैं तो फिर उस जवाब में से सवाल निकल आता है। ने ये जवाब दिया है तो फिर कहेंगे कि अच्छा, मतलब डिपार्टमेंट को मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप किस तरीके से उसकी जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर जदीद एआई का, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें हम उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके क्राइम रेट को बहुत जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे ट्रैकिंग द कॉल्स, उसके बाद हम एप्लीकेशंस डेवलप करके, ताकि हर एक कॉमन मैन जो है उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो इजीली एक्सेस कर सके। और उसके अलावा जितनी भी फैसिलिटेशन चीज़ें हैं, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट या कोई और चीज़ें जितनी भी हैं, तो वो भी सारा कुछ जो है वो डिजिटल हो जाए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जमा हो सकें। तो ऐसी चीज़ें करके हम इम्प्रूवमेंट करके और अपना टाइम बचा के आवाम की खिदमत कर सकते हैं। ये कुछ अहम बातें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। कोई चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स से मैंने रब्ता करके वहाँ उनका एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा। दूसरे मैंने इंटरव्यूज़ के कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है, ताकि आपके लिए आसानी हो सके और अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। बाकी मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।